हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं गेल इंडिया लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की 73 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.gailonline.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी गेल इंडिया लिमिटेड ही रहेगी, यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रहेगी, जो कि आपका एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट रहेंगी। जेंडर मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है 73 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां आपका जो है गेल के यूनिट्स हैं, ब्रांचेस है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो है 17 फरवरी 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 मार्च 2025। तो 18 मार्च 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gailonline.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का एग्जाम कोई कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो मेरिट बनेगी वो बनेगी आपका गेट 2025 के स्कोर कार्ड्स के बेसिस पे आपको जो है जीडी और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। गेट 2025 यानी कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में आप अपियर हुए होने चाहिए। इसकी डिटेल्स हम आपको पूरा डिटेल जो है सिलेक्शन प्रोसेस की आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, किसी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसमें जो है आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जैसे आपका पास बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीसीए एमसीए यानी कि बीसीए यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास जो है सब रिलेवेंट डिसिप्लिन में यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो इसमें मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 26 साल रखी गई है, यानी कि 26 साल तक की अगर अंडर में आप हैं एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे आपका एससी हुआ है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 की स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की, यानी कि आपका जो है जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? जो आपका गेट 2025 के मार्क्स है, यानी कि जो उसका स्कोर कार्ड है, यानी कि आपका जो है गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे जो है आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यानी कि जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनके लिए सेकंड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की, यानी कि आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है जीडी और इंटरव्यू के लिए जो है आपका कॉल किया जाएगा। थर्ड स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि आपका जो है
उस पोस्ट के लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो टोटल लगा करके आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो गेट के थ्रू ही आपका गेट 2025 के स्कोर कार्ड के थ्रू ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है आपका सैलरी और अलाउंसेस क्या रहेंगे। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी 60,000 रहेगी और 60,000 से 1,80,000 के बीच में रहेगी। यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन, आपका जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे डीए, एचआरए वगैरह ये सारे आपको जो है कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं गेल के, वो प्रॉपर सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो ये आपकी वैकेंसीज है 73 वैकेंसीज, अगर इनको पोस्ट वाइज हम ब्रेक डाउन करें यानी कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल के लिए 21 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 17 वैकेंसीज है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 8 वैकेंसीज है और एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज बीआईएस के लिए जो है 13 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसी तरीके से अगर इनको कैटेगरीज वाइज हम ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए यानी कि किस उसके लिए जो है आपका कितना जो है रिजर्व रखी गई है कास्ट के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं आपके लिए 32 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 20 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए जो है आपका 10 वैकेंसीज रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से ये सारी वैकेंसीज जो है पोस्ट वाइज और आपका जो है कैटेगरीज वाइज जो है ब्रेक डाउन की गई है। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका ये अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे अपने जो है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका जो है 10th 12th आपकी इंजीनियरिंग डिग्री जो भी है आपका, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज के है चाहे वो आपने ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से जो है स्कैन कॉपी होने चाहिए। दूसरा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जो है जो अगर आपने की जो है 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। थर्ड आपका जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से EWS इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS का यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और फिजिकल जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास ये सारे जो है सर्टिफिकेट जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या करस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gailonline.com पर विजिट करना है। वहां विजिट करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड है यानी कि अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है यानी कि आपके पास जो क्रेडेंशियल जो यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आपको जो है अपने वैलिड ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स प्लस आपको जो है अपना मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपकी फॉर्म आएगा उसका पूरा जो डिटेल्स है वो फिल करना है। जो आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, चाहे उसमें आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे आपके जो हैं जो पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि जो सारी चीजें हैं वो आपको अपलोड करने के बाद जो है और डिटेल्स फिल करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है अपने पास जो है प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी गेल इंडिया लिमिटेड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। गेल इंडिया लिमिटेड यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेस है।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 17 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है 18 मार्च 2025 है। तो 18 मार्च 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।